आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे खुद से मोहब्बत करें और अपनी छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बगैर टाइम ज़ाया किया। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। यहाँ पर देखिए जी, प्यारे प्यारे हसीन कलियाँ खिल चुकी थी। रात के अंधेरों के बाद अल्लाह पाक ने हसीन सुबह अता फरमाई, 7,000 अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आ चुकी थी किचन में। आज तबीयत बहुत डिस्टर्ब थी, थकी हुई हसनैन के साथ पूरी पूरी रात जाग जाग कर, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तो बस फिर उनके बाबा ले आए थे नान चने, तो नान चने जी हमने गरम किए और बच्चों के लिए नाश्ता रेडी किया। बच्चों का दस्तरखान लगाया और उनके साथ बैठकर नाश्ता किया। ये वो वाहिद टाइम होता है जहाँ पर औरत अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ़, अपनी थकन सब कुछ भुलाकर अपने घर वालों के लिए अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती है। हर एक चीज़ को मोहब्बत के साथ सजाती है। खूबसूरत चीज़ें होने से खूबसूरत ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी तो खूबसूरत तब होती है जब एक साथ देने वाला साथी सिंसियर और मोहब्बत करने वाला हो और औलाद का साथ हो। औलाद अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। मेरा अल्लाह हर मोमिन बशर को औलाद की दौलत से मालामाल फरमाए। अपने लिए मैंने चाय बनाई और साथ एक स्लाइस ले लिया। जब मैं नाश्ता करने के बाद किचन में आई तो किचन की हालत कुछ इस तरह से की हुई थी। बच्चों ने भी, उनके बाबा ने, क्योंकि आज जो नाश्ता था उन्होंने और मैंने मिल के बनाया था, लेकिन मैं फिर जल्दी से कमरे में चली गई थी। मेरी तबीयत नहीं सही थी। जब आई तो ये हालत थी। आप इसे वेजिटेबल बास्केट भी कह सकते हैं, आप इसे वेजिटेबल रैक भी कह सकते हैं। सब्जियां सारी ख़त्म हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना लगे हाथ में इसे भी साफ़ कर दूं। बस लहसुन था और कुछ भी मौजूद नहीं था। इसे साफ़ किया, किचन सारा सेट किया। उसके बाद जब मैं बाहर आई तो उन कलियों के ऊपर फूल खिल चुके थे। अल्लाह पाक मेरी तमाम शहज़ादियों, मेरी प्यारी प्यारी तमाम बहनों की ज़िंदगी में भी ऐसे ही फ्लावर्स को शामिल फरमाएँ। आपकी ज़िंदगियों में भी फूलों की हसीन बरसात होती रहे। और ये ऑर्गेनाइज़र था मेरे पास, एक टूटा हुआ कप था जिसकी डंडी टूट गई थी, तो मैंने इसके अंदर कॉपी का पेज, जिसके 4 पेज थे, उन्हें फ़ोल्ड किया, दरमियान में सुराख किया, झाड़ू के तिनकों के ऊपर मैंने ये फ्लावर्स लगाए। और देखें जी, मेरी ड्रेसिंग के लिए प्यारा सा गुलदान वॉल तैयार हो गया। ये छोटी सी मेरी ड्रेसिंग है जो मैंने हसनैन रेयान के लिए रेडी करवाई थी। मैंने क्या करवाई थी, ये बच्चे खुद रेडी करवा के अपने लिए लाए थे। हमारे घर के पास ही हैं तो उनके पास गए और कहा और अंकल रेडी करके फिर घर दे गए। तो ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर मैंने हसनैन की जो उसकी चोट लगी है तो पट्टी का सामान होता है, और नीचे मेडिसिन बॉक्स रखा हुआ है। ऊपर इस टोकरी को भी कह सकते हैं, इसे स्पून रैक भी कह सकते हैं। मैंने इसके अंदर कंघे और क्या कहते हैं कैंची वगैरह और ढेर सारी चीज़ें रखती रहती हूँ। और अंदर की ड्रॉ के कुछ इस तरह की कंडीशन है। एक टोकरी जो है उसमें मेडिसिन होती हैं, और मैंने अलग अलग हर चीज़ के लिए ना छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं। और ये जो उसकी नीचे वाली है वहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स का एक रैक रखा हुआ है जिसके अंदर एक टोकरी है। ये मुझे मिलाद पर गिफ्ट मिली थी, तो मैंने इसके अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये उसकी फ़ाइनल लुक है। देखिए, अगर औरत सलीके से चलती है तो कच्ची दीवारों को भी रंग लगा लेती है। अल्लाह पाक ने औरत के इरादों में इतनी पुख्तगी रखी है कि सुई के नक के बराबर उसे जगह मिल जाए ना, उसे भी सजा लेती है। और ये एक सूट की डिज़ाइनिंग थी जो मैंने रेडी किया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये एक यूज़ेबल शलवार का पीस था रेड कलर का, और जो ऊपर आपको तकोन समोसे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये एक बचा हुआ कोई पीस था सूट का, उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने इस सूट को रेडी किया। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी मुकम्मल डिज़ाइनिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। औरत के हाथ में हुनर हो तो अपनी ज़िंदगी के बेरंग रंगों को भी रंगीन बना लेती है। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, अपने साथ मोहब्बत करना जानते हैं, अपने साथ अपनी केयर करना जानते हैं, तो आप सबसे बड़े खुशनसीब इंसान हैं। क्योंकि दुनिया के दिल में ना माँ का दिल होता है और ना बाप की शफ़क़त होती है। ज़माना बड़ा ज़ालिम है। अपने आप को अपने तरीके से लेके चलना ही सबसे बड़ी गनीमत है। तो बराए मेहरबानी खुद से मोहब्बत करना सीखिए। यहाँ पर जी, ये जो आटे वाले तोड़े होते हैं, या आप उसे बोरी कह लें, मेरे पास वो थी। उसके अंदर मैंने कतरे कपड़ों की बची हुई डाली, उसके ऊपर हसनैन के बाबा की शर्ट काट के मैंने कवर चढ़ाए, तो मेरे कुशन तैयार हो गए। उसी कप के साथ ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र मैंने तैयार किया। ये कप मेरा फेवरेट थे और ये जब टूट गए तो मुझे बहुत दुख हुआ। बस फिर उसकी एक याददाश्त मैंने अपने पास रखी है कि तुम मेरी यादों में ज़िंदा रहना। इसे भी मैंने उसी तरह से रेडी किया। और मेरे पास एक आई थी, मेरी बहुत प्यारी सी कस्टमर है, मेहंदी लगवाने, तो हसनैन बादशाह और रयान कहने लगे ममा आप नहीं मेहंदी लगाती हैं, प्लीज़ आज आप भी लगाएं। मैं बहुत थक चुकी थी, तो बस फिर कीड़े मकोड़े मैंने अपने हाथों पर भी मार लिए। और यहाँ पर मेरा बेटा कह रहा था ममा मैं आपकी वीडियो बनाऊँगा और आपने अपनी वीडियो शेयर भी करनी है, क्योंकि मेहंदी मैंने इतनी कोई ख़ास नहीं लगाई। मेहंदी पर गौर ना कीजिएगा, लेकिन मेरे बेटे की मोहब्बत पर ज़रूर गौर कीजिएगा।
कि औलाद अपनी माँ को हमेशा बना संवरा और हसीन देखना चाहती है। अपनी औलाद के लिए ख़ुद से मोहब्बत कीजिए। आपकी सेहत आपकी औलाद के सेहतमंद होने की ज़ामिन है। आपका हसीन होना आपकी औलाद को खूबसूरती अता फ़रमाता है और उन्हें जीने की एक हसीन लगन अता फ़रमाता है। घर की टेंशनें औरत के लिए या मर्द के लिए कभी भी ख़त्म नहीं होती। हमें उन टेंशन से अगर निकलना है तो अपने आप को, अपने दिल को पुरसकून बनाना है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि नन्हे दिमागों पर जब बड़े बड़े बोझ आ जाते हैं तो ये बच्चे बचपन में ही बड़े सीरियस और बड़ी मैच्योर ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों के लिए खुदारा अपने आप को बदले। और यहाँ पर मेरे दोनों बेटे जी कैरम खेल रहे थे। इन दोनों ने छोटी छोटी सी बुनैनें पहनी, क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत शदीद है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन्हें ऐसे ही रखूँ। ये मेरी चोट है। नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ था। आज तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।